नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, यह एक देवता रोज रात 1 बजे आपके घर आते हैं। आखिर क्यों यह देवता रोज रात 1 बजे आपके घर आते हैं? सच सुनकर आपका होश उड़ जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, यह देवता आपके जीवन में भयंकर खुशियां लेकर आने वाला है। दोस्तों, यह देवता आपका जीवन खुशियों से भर देगा। दोस्तों, इस देवता की कृपा से आपका जीवन से दुखों का अंत हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह देवता आपके जीवन में ऐसा चमत्कार करेंगे कि आपका बंद किस्मत का ताला खुल जाएगा, आपका भाग पूरी तरह से बदल जाएगा। दोस्तों, आखिर यह देवता कौन है और क्यों यह देवता आपका जिंदगी बदलना चाहते हैं, इसके बारे में एक एक जानकारी विस्तार से आपको बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो अंत तक देखिए। दोस्तों, अब आपका नाम का डंका बजेगा। कलयुग का सबसे बड़ा पलटवार होने वाला है। दोस्तों, गीता हाथ में लेकर कहता हूँ, आज की भविष्यवाणी ग्रह गोचर के आधार पर तैयार किया गया है। इसलिए दोस्तों, आज की भविष्यवाणी को हल्के में मत लेना, बहुत पछताओगे। दोस्तों, आज की यह भविष्यवाणी आपका पूरा जीवन बदल कर रख देगा। आपका जीवन में एक भी खुशी परेशानी नहीं रहेगा, ऐसा धमाल मचने वाला है आपका जिंदगी में। दोस्तों, बहुत बड़ा सच आपके सामने उजागर करने वाला हूँ। घर बार छोड़ना पड़ेगा, ऐसा घटना आपके जीवन में दस्तक देने वाला है। दोस्तों, आप पूरे मोहल्ले में आपका नाम का चर्चा होने वाला है, ऐसा खुशियां आपके जीवन में दस्तक देने वाला है। दोस्तों, भारी धन लाभ होने वाला है। अचानक आपका घर का तिजोरिया पैसों से भर जाएगा, ऐसा चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा, कुछ विशेष सावधानी बरत होगी, जो आगे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो को अगर आप नज़रअंदाज करेंगे तो दोस्तों बहुत पछताओगे। दोस्तों, आज इस वीडियो को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करना। दोस्तों, अब आपका जीवन पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। महाबली महाशक्तिशाली बजरंगबली की कृपा से आपका जीवन बदलने वाला है। महाबली महाशक्तिशाली बजरंगबली खुद आपके जीवन में खुशियां लेकर आने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे कहा था, यह एक देवता रोज रात 1 बजे आपके घर आते हैं। यह देवता साक्षात महाबली महाशक्तिशाली बजरंगबली है, जो आपका जिंदगी बदलने के लिए तैयार है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दोनों हाथ जोड़कर विनती करते हैं, अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से जय बजरंगबली जरूर लिखें। बजरंगबली की विशेष कृपा आपका जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। दोस्तों, रात का समय अक्सर इंसान के मन को उन बातों की तरफ ले जाता है जिन्हें दिन की भाग दौड़ में हम भूल जाते हैं। दिन भर कामकाज में व्यस्त रहने के बाद जब घर शांत हो जाता है और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, तब हमारा मन अपने भीतर छिपी पुरानी यादों को महसूस करने लगता है। कई बार अचानक आधी रात को नींद खुल जाती है और हमें समझ नहीं आता कि आखिर आँख क्यों खुली। कभी कोई सपना हमें बेचैन कर देता है, कभी पुराने घर की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है, कभी दादा दादी या किसी ऐसे बुजुर्ग की याद आने लगती है जिनसे मिले कुछ वर्षों बीत चुके होते हैं। कभी सपने में कोई मंदिर दिखाई देता है, कभी शिवलिंग दिखाई देता है, कभी नाग या सर्प का दृश्य सामने आता है, कभी कोई पुराना आगमन दिखाई देता है जहां बचपन के दिनों में परिवार के लोग एक साथ बैठा करते थे, और कभी ऐसा लगता है जैसे घर के किसी बंद कमरे में हल्की सी आवाज आई हो। इन घटनाओं को देखकर मन में सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या यह केवल संयोग है? क्या यह हमारे मन की पुरानी स्मृतियां है? क्या यह किसी पारिवारिक परंपरा की याद है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी बात छिपी है जिसे हमारे परिवार की पिछली
पीढ़ियां जानती थी, लेकिन समय के साथ वह जानकारी हमसे दूर होती चली गई। आज की यह पूरी बात इसी रहस्य को समझने की कोशिश है। सबसे पहले एक बात अपने मन में बिल्कुल साफ कर लीजिए कि हर सपना कोई संकेत नहीं होता और हर रात अचानक नींद खुलना किसी रहस्यमय शक्ति का प्रमाण नहीं होता। इंसान का दिमाग बहुत जटिल होता है और हमारी यादें सपनों के माध्यम से दोबारा सामने आ सकती है। तनाव के कारण नींद टूट सकती है, पुराने अनुभव के कारण किसी व्यक्ति या स्थान की याद आ सकती है, घर में आवाजें भी कई समान कारणों से हो सकती है, इसलिए डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई प्रतीक बार बार आपके ध्यान में आ रहा है तो उसे डर की नज़र से देखने के बजाय अपने जीवन और अपनी पारिवारिक परंपराओं को समझे। आज हम 3 ऐसे संकेत की बात करेंगे जिन्हें भारतीय धार्मिक और पारिवारिक परंपराओं में अलग अलग तरह से देखा गया है। अगर इनमें से 2 संकेत भी आपके जीवन में दिखाई दे रहे हैं तो घबराने की जगह अपने परिवार के इतिहास को जानने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आपको अपने ही घर से जुड़ी ऐसी जानकारी मिल जाए जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं हो। सबसे पहला संकेत रात में अचानक नींद खुलने से जुड़ा है। क्या पिछले कुछ दिनों से आपकी नींद अचानक आधी रात के बाद खुल रही है? क्या कभी आपकी आंख खुलते ही आपको ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने आपको आवाज देकर जगाया है जबकि कमरे में कोई नहीं था? क्या कभी आप घड़ी देखते हैं और कुछ संकेत तक बिल्कुल शांत होकर बैठे रहते हैं? आपको कोई स्पष्ट कारण समझ नहीं आता, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी होती है। फिर भी आप पानी पीते हैं और दोबारा सो जाते हैं। अगले दिन सब समान रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वही घटना फिर हो जाती है। कभी किसी सपने के बाद नींद खुलती है और कभी बिना किसी सपने के। कभी आँख खुलते ही किसी पुराने रिश्तेदार का चेहरा याद आता है, कभी बचपन का घर याद आता है, कभी कोई मंदिर याद आता है। कभी ऐसा लगता है जैसे मन किसी खास जगह जाने के लिए कह रहा हो। ऐसी स्थिति में सबसे पहले अपने शरीर और अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना चाहिए। क्या आप तनाव में हैं? क्या रात में देर तक मोबाइल चलाते हैं? क्या नींद पूरी नहीं हो रही? क्या किसी चिंता के कारण आपका दिमाग लगातार सक्रिय है? अगर ऐसा है तो नींद टूटने का समान कारण भी हो सकता है। लेकिन अगर इन घटनाओं के साथ बार बार कोई एक पुरानी स्मृति जुड़ रही है तो उसे लिख लेना उपयोगी हो सकता है। हो सकता है आपके मन में किसी पुराने अनुभव की छाप हो सकता है बचपन में आपके परिवार में कोई ऐसी परंपरा रही हो जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी ना हो। यही पहला दरवाजा है इस रहस्य का। अब दूसरा संकेत घर की चौखट और आसपास दिखाई देने वाले किसी विशेष प्रतीक से जुड़ा है। मान लीजिए पिछले कुछ समय में आपको बार बार नाग या सर्प का चित्र दिखाई दे रहा है, कभी मंदिर में, कभी किसी पोस्टर में, कभी किसी वीडियो में, कभी किसी सपने में, कभी किसी धार्मिक चर्चा में, कभी रास्ते में कोई सर्प दिखाई दे गया और उसके बाद से आपका ध्यान लगातार उसी प्रतीक पर जाने लगा। भारतीय धार्मिक परंपराओं में नाग का संबंध भगवान शिव से जोड़ा जाता है। नाग को कई क्षेत्रों में धार्मिक और संस्कृति प्रतीक के रूप में सम्मान दिया जाता है। नाग पंचमी जैसी परंपराएं भी हमारे समाज में लंबे समय से चली आ रही है। कई परिवारों में नाग से जुड़े स्थानीय विश्वास और परंपराएं रही है। लेकिन यहाँ भी एक जरूरी बात है, अगर वास्तविक जीवन में सांप दिखाई दे तो उसके पास जाने की कोशिश बिल्कुल ना करें, उसे पकड़ने की कोशिश ना करें, उसे छोड़े नहीं, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और जरूरत होने पर स्थानीय वन जीव विशेषज्ञ की सहायता लें। कई बार इस तरह का एक साधारण सवाल आपको परिवार की पुरानी कहानी तक पहुंचा सकता है। अब तीसरा संकेत घर के वातावरण और रिश्तों से जुड़ा है। क्या अचानक घर में छोटी छोटी बातों पर विवाद
बढ़ने लग रहा है। क्या भाई भाई से नाराज है? क्या पति पत्नी के बीच गलतफहमियां बढ़ रही है? क्या माता पिता और बच्चों के बीच बातचीत कम हो रही है? क्या घर में कोई व्यक्ति लगातार परेशान रहता है? क्या पैसे आते ही किसी न किसी कारण से खर्च हो जाते हैं? क्या काम बनते बनते रुक जाता है? क्या पुराना विवाद फिर से सामने आ गया है? क्या किसी की नौकरी में अचानक परेशानी आ गई है? क्या व्यापार में रुकावट आ गई है? क्या परिवार के लोग एक ही घर में रहते हुए भी मन से दूर होते जा रहे हैं? इन घटनाओं को तुरंत किसी अदृश्य शक्ति का परिणाम मान लेना सही नहीं होगा। बहुत बार घरेलू तनाव का कारण आर्थिक दबाव होता है, गलतफहमी होती है, संवाद की कमी होती है, पुरानी नाराजगी होती है। लेकिन भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में घर के वातावरण को भी बहुत महत्व दिया गया है। कहा जाता है कि पूजा केवल दीपक जलाने से पूरी नहीं होती, घर का वास्तविक वातावरण भी महत्वपूर्ण है। अगर सुबह भगवान की पूजा हो और कुछ देर बाद घर में बुजुर्गों का अपमान होने लगे तो केवल पूजा से शांति की उम्मीद करना अधूरा विचार होगा। अगर घर में माता या पत्नी दिन भर काम करे और बदले में उसे सम्मान ना मिले तो घर के भीतर तनाव बढ़ना स्वाभाविक है। अगर बच्चों की बात लगातार दबाई जाए तो उनके मन में दूरी पैदा हो सकती है। अगर भाई अपने हिस्से के लिए लड़ते रहे तो धन होने के बावजूद घर में शांति नहीं रहेगी। इसलिए अगर आपको लगता है कि घर में कुछ ठीक नहीं है तो सबसे पहले अपने व्यवहार की तरफ देखिए। यही इस पूरे रहस्य का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब एक सवाल अपने घर के किसी बुजुर्ग से पूछिए, हमारे कुल देवता कौन है? यह सवाल बहुत साधारण है लेकिन इसका जवाब आपके परिवार की कई पीढ़ियों का इतिहास खोल सकता है। संभव है आपके दादा दादी किसी विशेष देवी या देवता की पूजा करते रहे हो। संभव है आपके पैतृक गांव में कोई छोटा सा मंदिर हो जहां परिवार के लोग शादी से पहले जाते रहे हो। संभव है बच्चे के जन्म के बाद परिवार किसी विशेष स्थान पर माथा टेकता रहा हो। संभव है नए घर में प्रवेश करते समय कोई पुरानी परंपराएं दिखाई जाती रही हो। संभव है अमावस्या या किसी विशेष पर घर में दीपक जलाने की परंपरा रही हो। समय के साथ शहर बदल गए, गांव पीछे छूट गए, पुराने घर बिक गए, नई पीढ़ी पढ़ाई और नौकरी के लिए अलग अलग जगह चली गई। बुजुर्ग धीरे धीरे इस दुनिया से चले गए और उनके साथ कई ऐसी बातें भी चली गई जिन्हें उन्होंने कभी लिखकर नहीं छोड़ा। यही कारण है कि आज बहुत से लोगों को अपने कुल देवता या कुल देवी की जानकारी तक नहीं होती। अगर आपको भी नहीं पता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अपने चाचा से पूछिए, ताऊ से पूछिए, बुआ से पूछिए, दादा के भाई से पूछिए, पैतृक गांव के किसी पुराने रिश्तेदार से पूछिए। अगर संभव हो तो गांव जाकर पुराने मंदिरों के बारे में जानकारी लीजिए। किसी पुराने पुजारी से पूछ सकते हैं। दोस्तों, आने वाले 24 से 48 घंटे आपके लिए अपने मन को व्यवस्थित करने का समय हो सकता है। आप पुराने कामों की समीक्षा कर सकते हैं। जो काम लंबे समय से रुका हुआ है उसकी सूची बनाइए। जो कर्ज या आर्थिक जिम्मेदारी है उसका हिसाब रखिए। जो खर्च अनावश्यक है उसे पहचानिए। जो लक्ष्य केवल सोच में था उसे लिखकर सामने रखिए। जब लक्ष्य कागज पर आता है तो उसे पूरा करने की दिशा स्पष्ट होने लगती है। यही वह सकारात्मक बदलाव है जिसकी आपको जरूरत है। दोस्तों, आने वाला समय आपको यह भी सिखा सकता है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अगर आपने पिछले 5 वर्षों में संघर्ष किया है तो उस संघर्ष से सीखिए। आपने जिन गलतियों से नुकसान उठाया है उन्हें दोहराइए मत। आपने जिस व्यक्ति पर जरूरत से ज़्यादा भरोसा किया था उससे सीखिए।
आपने जहां बिना जानकारी के पैसा लगाया था वहां से सीखिए। आपने जहां भावनाओं में आकर निर्णय लिया था वहां से सीखिए। आपका अतीत आपको रोकने के लिए नहीं है, आपका अतीत आपको समझदार बनाने के लिए है। दोस्तों, कई बार हम अपने जीवन की समस्याओं का कारण केवल भाग को मान लेते हैं, लेकिन हर समस्या का कारण भाग नहीं होता। कई बार हमारी आदतें जिम्मेदार होती है, कई बार गलत लोगों पर भरोसा जिम्मेदार होता है, कई बार गलत समय पर लिया गया निर्णय जिम्मेदार होता है, कई बार बिना योजना के खर्च करना जिम्मेदार होता है, कई बार डर के कारण अवसर छोड़ देना जिम्मेदार होता है। इसलिए आने वाले समय में आपको भाग के साथ अपने कर्मों पर भी ध्यान देना होगा। अगर आप केवल यह सोचेंगे कि कोई ग्रह सब कुछ बदल देगा तो आप अपनी जिम्मेदारी से बच जाएंगे, लेकिन अगर आप यह सोचेंगे कि अच्छा समय मुझे मेहनत करने का अवसर दे रहा है तो आप वास्तव में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, शनिदेव से जुड़ी मान्यताओं में कर्म और न्याय की बात कही जाती है। इसलिए अगर आप शनि देव की कृपा चाहते हैं तो सबसे पहले अपने कर्मों को सही रखिए। किसी गरीब का अपमान मत कीजिए, किसी कमजोर व्यक्ति का फायदा मत उठाइए, अपने काम में ईमानदारी रखिए, अपने कर्मचारियों या सहयोगियों के साथ अन्याय मत कीजिए, माता पिता का सम्मान कीजिए, जरूरतमंद व्यक्ति की मदद कीजिए और सबसे जरूरी बात यह है कि किसी को नुकसान पहुंचाकर अपनी सफलता हासिल करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि गलत रास्ते से मिली सफलता लंबे समय तक शांति नहीं देती। दोस्तों, शुक्र से जुड़ी मान्यताओं के अनुसार सुख सुविधा और संबंधों का महत्व होता है, इसलिए अपने रिश्तों को भी समय दीजिए। अगर परिवार में किसी व्यक्ति से लंबे समय से बात नहीं हुई है तो पहल कीजिए। अगर किसी अपने से मनमुटाव है तो अहंकार छोड़कर बात कीजिए। हर रिश्ता केवल पैसे से मजबूत नहीं होता, सम्मान, समय और विश्वास भी जरूरी है। अगर आपके पास पैसा है लेकिन परिवार में शांति नहीं है तो उस धन का आनंद अधूरा रह जाता है। इसलिए आने वाले समय में धन के साथ संबंधों को भी महत्व देना है। दोस्तों, केतु से जुड़ी मान्यताओं में कई बार अचानक परिवर्तन और भीतर की आवाज की बात होती है। इसलिए अगर आपको अपने जीवन में कुछ बदलने की जरूरत महसूस हो रही है तो उस भावना को समझिए, लेकिन कोई बड़ा निर्णय केवल भावनाओं में आकर मत लीजिए। सोचिए, जानकारी लीजिए, विश्वसनीय व्यक्ति से सलाह लीजिए और फिर निर्णय कीजिए। दोस्तों, आपकी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट कई बार आपका अपना डर होता है। आप सोचते हैं कि अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, अगर मेरा व्यापार नहीं चला तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, अगर मैंने नया काम शुरू किया और नुकसान हो गया तो क्या होगा। लेकिन आपको यह समझना होगा कि असफलता जीवन का अंत नहीं है, असफलता एक अनुभव है। अगर आप उससे सीखते हैं तो वही असफलता आगे की सफलता की नींव बन सकती है। इसलिए डर के कारण अपनी पूरी जिंदगी को रोक कर मत रखिए, तैयारी कीजिए और फिर कदम बढ़ाइए। दोस्तों, अब एक और जरूरी बात समझिए, किसी भी वीडियो में कही गई भविष्यवाणी को अपनी आर्थिक स्थिति बदलने का निश्चित प्रमाण मानकर कोई बड़ा वित्तीय निर्णय मत लीजिए। अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि इस वस्तु को रखने से निश्चित रूप से करोड़पति बन जाएंगे तो ऐसी बातों से सावधान रहिए। धन कमाने के लिए मेहनत, योजना, बचत और सही निर्णय जरूरी है। किसी भी निवेश से पहले उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। यही समझदारी आपको दूसरों से अलग बनाएगी। आप चाहे तो उस सिक्के को अपने लिए एक संकल्प का प्रतीक बना सकते हैं। जब भी आपको लगे कि आप अनावश्यक खर्च करने वाले हैं तो उस सिक्के को देखकर खुद से पूछिए कि क्या यह खर्च मेरे लक्ष्य के लिए जरूरी है। जब आपको कोई ऐसा अवसर मिले जिसमें बहुत जल्दी पैसा कमाने का लालच हो तो खुद से पूछिए कि क्या यह वास्तव में सुरक्षित है। जब कोई व्यक्ति आपको आपकी क्षमता से कम समझे तो उस बात को अपने आत्मविश्वास पर हावी मत होने दीजिए। यही उस छोटे से सिक्के की असली शक्ति बन सकती है।
शक्ति वस्तु में नहीं बल्कि उस विचार में होती है जो वह आपको बार बार याद दिलाएगी। दोस्तों, आने वाले समय में आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति भी आ सकता है जो आपकी मदद करने का दावा करेगा। हो सकता है वह वास्तव में आपकी मदद करना चाहता हो। इसलिए हर व्यक्ति को शक की नज़र से देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन भरोसा करने से पहले जानकारी जरूर लीजिए। दोस्तों, आपको यह भी याद रखना है कि किसी के द्वारा किए गए बुरे व्यवहार का बदला लेने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो आप अपनी सीमाएं तय कीजिए और जरूरत हो तो उचित कानूनी या व्यवहारिक कदम उठाइए, लेकिन अपना पूरा जीवन बदला लेने में मत लगा दीजिए। आपकी सबसे बड़ी जीत तब होगी जब आप अपने जीवन में इतना आगे बढ़ जाएंगे कि पुराने विवाद आपके लिए महत्वहीन हो जाएंगे। दूसरों की हार देखकर खुश होने के बजाय अपनी जीत पर ध्यान दीजिए, यही वास्तविक सफलता है। दोस्तों, आपके जीवन में बदलाव की शुरुआत आपके विचारों से होगी। सुबह उठकर खुद से कहिए कि आज मैं अपने लक्ष्य के लिए एक कदम आगे बढ़ाना है। दिन में एक ऐसा काम जरूर कीजिए जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाए। रात को सोने से पहले देखिए कि आज आपने क्या सीखा, आपने क्या सही किया और क्या सुधारना है। अगर आप यह प्रक्रिया लगातार करते हैं तो कुछ ही समय में आपके अंदर बड़ा बदलाव दिखाई दे सकता है। दोस्तों, 5 वर्षों की परेशानी 5 दिनों में खत्म हो या जरूरी नहीं है, लेकिन 5 दिनों में नई दिशा जरूर मिल सकती है। 5 दिनों में नई आदत शुरू हो सकती है। 5 दिनों में गलत खर्च रोकने का निर्णय लिया जा सकता है। 5 दिनों में किसी जरूरी काम की शुरुआत की जा सकती है और 5 दिनों में खुद पर भरोसा फिर से पैदा किया जा सकता है। यही वास्तविक चमत्कार है। दोस्तों, अगर पिछले समय में आपके साथ धोखा हुआ है तो खुद को दोष मत दीजिए, गलती से सीखिए। अगर आपने किसी पर जरूरत से ज़्यादा भरोसा किया था तो आगे से सीमाएं तय कीजिए। अगर किसी ने आपकी मेहनत का फायदा उठाया था तो आगे से अपने अधिकारियों को समझिए। दोस्तों, आपकी किस्मत तब चमकती है जब आपकी मेहनत, आपकी सोच और आपका अनुशासन एक दिशा में काम करते हैं। केवल इच्छा करने से परिणाम नहीं आता, इच्छा के साथ योजना चाहिए, योजना के साथ मेहनत चाहिए, मेहनत के साथ धैर्य चाहिए और धैर्य के साथ लगातार प्रयास चाहिए। इसलिए आने वाले समय को अवसर की तरह देखिए। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में नई शुरुआत की जरूरत है तो आज से ही शुरुआत कर लीजिए, कल का इंतजार मत कीजिए। दोस्तों, माता लक्ष्मी की कृपा से जरूरी मान्यताओं में स्वच्छता और व्यवस्था को भी महत्व दिया जाता है। इसलिए अपने घर को साफ रखिए, अपने फर्श को व्यवस्थित रखिए, पुराने बेकार कागज और अनावश्यक चीजें निकाल दीजिए, पैसे को सम्मान से रखिए। फटे हुए पर्स को लंबे समय तक इस्तेमाल करने के बजाय जरूरत हो तो नया पर्स लीजिए। इसका उद्देश्य केवल धार्मिक विश्वास नहीं बल्कि आर्थिक अनुशासन भी है। जब आपका पर्स व्यवस्थित रहता है तो आपको यह भी पता रहता है कि आपके पास क्या है और क्या नहीं। यही छोटी आदतें बड़े बदलाव ला सकती है।